गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं हूँ हम्पी के विजया विठला टेम्पल के पास। मेरे लेफ्ट साइड पे देखो, यहाँ पे है विजया विठला टेम्पल। ये वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं किंग्स बैलेंस अच्युतया टेम्पल, और हो सके तो वहाँ पे देखो पीछे पहाड़ पे हनुमान टेम्पल दिख रहा है, वहाँ पे भी हम लोग जाने वाले हैं। तो इससे पहले का वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो वो भी देख लेना, इससे पहले या इससे बाद देख लेना। पिछले वीडियो में मैंने पूरा विजया विठला टेम्पल स्टोन चैरेट, जो अपनी 50 रुपीज़ के नोट पे जो स्टोन चैरेट का इमेज है वो पूरा कवर किया है। मैंने पूरी डिटेल में बारीक से इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की है। इसके लिए मैंने स्पेशल गाइड लिया था, तो गाइड अंकल ने पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। तो अभी बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। थक गया पूरा हम्पी एक्सप्लोर करते करते। लिटरली गाइज, हम्पी अगर अच्छे से पूरा देखना है ना तो 2-3 दिन काफ़ी नहीं है। आपको मिनिमम 1 वीक चाहिए पूरा हम्पी एक्सप्लोर करने के लिए। हम्पी के हर एक पत्थर में हिस्ट्री है, हर एक पत्थर में। यहाँ पे जितने भी पत्थर दिखाई देते हैं ना, हर एक पत्थर में हिस्ट्री है। तो अभी मैं बैठा हूँ एक पेड़ के नीचे, नीम का पेड़ है, और मेरे पीछे वहाँ पे देखो विजया विठला टेम्पल है, और यहाँ पे सामने है किंग्स बैलेंस। किंग्स बैलेंस पे हम्पी के राजा खुद को अनाज, सोना, चांदी ऐसे कीमती वस्तुओं के साथ तोलते थे। यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान किया जाता था, और तोली हुई सारी चीजें पुजारियों में बांट दी जाती थी। किंग्स बैलेंस देखने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ अच्युतया टेम्पल, और लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर चल के जाना है। किंग बैलेंस के सामने ये मंडप दिखता है, इस मंडप के नीचे से सीधा देखो ऐसे रूट है। जहाँ पर भी देखो पत्थर ही पत्थर है, ऐसे लग रहा है कौन से अलग ही ग्रह पे आया हूँ मैं। यहाँ पे देखो चारों तरफ, मेरे चारों तरफ छोटे बड़े मीडियम सब साइज़ के पत्थर है। अभी भी पत्थर पे ही चल रहा हूँ मैं, और ऊपर से ये धूप, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर एक जगह पे ना एक अलग अलग आपको वास्तु दिखाई देती है, अलग अलग शिल्पकारी का नमूना दिखाई देता है। हर चीज़ हर एक जगह पे अलग अलग है, तो आप सेम चीज़ देख देख के बोर नहीं होते हो हम्पी में। और शायद मुझे वहाँ पे देखो, वहाँ पे दिख रही है सुग्रीवास केव, क्योंकि मैंने फ़ोटो में देखा था। बड़े बड़े पत्थर है और नीचे वाइट कलर है, और उसके सामने बहुत सारे बनाना एंड कोकोनट ट्रीज़ है, वहाँ पे भी जाना है। बट सबसे पहले अच्युतया टेम्पल। और देखो कितना विशाल पत्थर है, मतलब यहाँ पे भी पहले वैसे पत्थर होते होंगे, बट तोड़ के इनका इस रूप में आर्किटेक्चर किया होगा, इसलिए यहाँ के पत्थर गायब हो गए होंगे। ऐसी वैरायटी इंडिया में शायद ही कहीं मिलेगी हम्पी के अलावा। और वहाँ पे देखो विरूपाक्ष टेम्पल दिख रहा है। यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ से बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है गाइस, बहुत बड़ा। मतलब स्टार्ट करते हैं देखो, विरूपाक्षी टेम्पल, उसके बाद अच्युतया टेम्पल, सुग्रीवास केव्स, विजया विठला टेम्पल, और वो जो मंडप दिख रहा था वहाँ पे किंग्स बैलेंस। और 1 बज गया। वहाँ पे देखो हनुमान टेम्पल। थोड़ी देर पहले मैं उस मंदिर में था, वहाँ पे मंडप दिख रहा है देखो पीछे, तो वो है नरसिंह मंदिर, और ये है वराह मंदिर जो मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये है उसका एंट्रेंस। तो यहाँ पे भी विष्णु के दशावतार जो है उनके सारे मंदिर से, विठला टेम्पल से अच्युतया टेम्पल तक, मतलब मुझे अभी 2 ही दिखे हैं, वराह मंदिर एंड नरसिंह मंदिर, बाकी के नहीं दिखे। मैक्सिमम टेम्पल में या तो टेम्पल बंद है या तो मूर्तियाँ नहीं है। यहाँ पे देखो अंदर टेम्पल बंद है ये। सो फाइनली गाइज आई रीच्ड एट अच्युतया टेम्पल। टेम्पल के सामने जो बाज़ार है अच्युतया बाज़ार, उसमें हूँ मैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है अच्युतया बाज़ार, और वहाँ पे एंड पे है अच्युतया टेम्पल। मतलब मैंने इससे पहले वीडियो में आपको जो हम्पी बाज़ार दिखाया था, सेम बाज़ार है यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी सारे बाज़ार है ना, सेम स्ट्रक्चर है उनका। ऐसे पिलर पे शॉप्स किए हैं। ऐसे बोला जाता था कि 2 मंजिला शॉप हुआ करते थे पहले, और साइड से स्टेप्स हुआ करते थे ऊपर जाने के लिए। ऊपर की मंजिल पूरी ढह गई है, नीचे के ही मंजिल बची हुई है। ग्राउंड जो फ्लोर है वही बचा है बस अभी। इस साइड पे पुष्करनी है, रॉयल एनक्लोजर के पास जैसी पुष्करनी थी तो सेम पुष्करनी यहाँ पे है। वहाँ पे जो पुष्करनी थी
उसमें सबसे ज़्यादा डिज़ाइन वाले स्टेप्स थे, तो इसलिए वो पुष्करनी बहुत फेमस है हम्पी में। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे आया हूँ। ठीक है, ये है वराह मंदिर। वराह मंदिर के राइट साइड से विट्ठला टेम्पल से मैं आया हूँ। विट्ठला टेम्पल से 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ पर पहुँचने के लिए। ठीक है, दूसरा रूट है जो यहाँ से आता है, जो आपको मैंने कल एक शिला नंदी दिखाया था, मोनोलिथिक बुल। और जो मातंग हिल के तरफ, यहाँ पे मातंग हिल है, वहाँ पे जो रूट जाता है ऊपर, वहाँ से एक दूसरा रूट है जो यहाँ पे आता है, यहाँ से ऐसे, मतलब दोनों रूट, एक विजय विट्ठला टेम्पल से, दूसरा मातंग हिल या फिर मोनोलिथिक बुल के बाजू में से जो रूट आता है वो, ऐसे 2 रूट यहाँ पे आते हैं। तो दोनों तरफ से आप आ सकते हो। पिछले वीडियो में जो मैंने सनसेट देखा था मातंग हिल से, उसके ठीक नीचे है टेम्पल, तो मातंग हिल से भी बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। रॉयल एनक्लोजर के बाद सबसे बड़ी पुष्करनी यही रहेगी। बीच में एक छोटा सा मंडप भी है, अभी इसमें पानी नहीं है बट फिर भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। और साइड के पिलर्स देखो, हर एक पिलर में मूर्ति है, शिल्पकारी की है, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। अब क्या बताऊँ हम्पी के बारे में, पिछले 4-5 एपिसोड से यही बता रहा हूँ मैं आपको। जितना बोला जाए ना हम्पी के बारे में उतना कम है। मैं बाइक से घूम रहा हूँ इसलिए ज़्यादा चलना नहीं पड़ रहा। अगर आप बाइक के अलावा ट्रेन से या फिर बस से वगैरह आते हैं तो यहाँ पे आपको साइकिल या फिर बाइक रेंट लेनी पड़ती है। साइकिल का रेंट है पर डे 150 रुपये और बाइक का 350 रुपये। अगर आपने साइकिल भी ले ली तो इस जगह पे साइकिल से नहीं आ सकते। विद इन हम्पी के जो भी मॉन्यूमेंट्स है, जो भी आर्किटेक्चर टेम्पल्स है, वो आप देख सकते हो। बट अगर आपको विजय विट्ठला टेम्पल आना होगा तो आप 8-10 किलोमीटर साइकिलिंग करके आपको विजय विट्ठला टेम्पल जाना पड़ता है। उतना पॉसिबल नहीं है साइकिल से, अगर आप फ्रिक्वेंटली साइकिलिंग नहीं कर रहे हो तो। यहाँ से भी मातंग हिल से भी बाइसिकल नहीं आती, आपको चल के ही आना पड़ता है। अगर चल के आप वहाँ से आ रहे हो तो ये कवर करके सामने उधर विट्ठला टेम्पल भी देख सकते हो। फिर से रिटर्न आपको उतना चल के वापस जाना पड़ता है। अगर बाइक होगी तो एडवांटेज है एक। बहुत धूप लग रही है अभी। पूरा बाजार देखो, कितने दूर से चलते आया हूँ मैं इतनी धूप में। अच्युतराया मंदिर का निर्माण अच्युत देव राय के शासन के दौरान हुआ था, जो वर्ष 1529 में अपने बड़े भाई कृष्ण देव राय के बाद सत्ता में आए थे। ये मंदिर भगवान तिरुवेंगलनाथ को समर्पित है, जो विष्णु का ही एक रूप है। इस प्रकार इस मंदिर को शुरू में तिरुवेंगलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता था। हालांकि बाद में इसे उस राजा के नाम से पुकारा जाने लगा जिसके शासनकाल में इसे बनाया गया था। मुख्य मंदिर आयताकार बाड़ों की एक जोड़ी के सेंटर में है। 2 आंगन की दीवारों के किनारों पर खंभों वाले बरामदे हैं। अंदर प्रवेश करने पर एक कक्ष दिखाई देता है। मंदिर के खंभों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है और मंदिर का व्यू मातंग पहाड़ी के चोटी से और भी सुंदर दिखाई देता है। अच्युतराया टेम्पल देखने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ सुग्रीवास केव के पास, जो कि यहाँ पे है मेरे पीछे। सुग्रीवास केव के राइट साइड में सीता ताल है, जो कि यहाँ पे मेरे पीछे दिख रहा है, और वो है नृसिंह मंदिर। सुग्रीव की गुफा के बिल्कुल सामने हूँ मैं, थोड़ी देर में अंदर भी जाऊंगा। तो ऐसे बोला जाता है कि हम्पी का डायरेक्ट संबंध रामायण से है। रामायण के समय में किष्किंधा नगरी हुआ करती थी, जो अभी प्रेजेंट हम्पी है, और उस किष्किंधा नगरी के राजा थे राजा सुग्रीव। सुग्रीवास केव, जिसका संबंध डायरेक्टली रामायण से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सुग्रीव ने सीता माता के गहने श्री राम को दिखाए थे, जब उन्होंने रावण द्वारा अपहरण किए जाने पर उन्हें नीचे फेंक दिए थे। ये वो स्थान भी है जहाँ भगवान राम पहली बार हनुमान से मिले थे। दोपहर के 1:30 बजे और पूरा अच्युतराया, विजय विट्ठला टेम्पल, सारी चीज़ें देख के थक गया मैं। सारी चीज़ें इतनी मस्त है ना, कब टाइम जाता है ना पता भी नहीं चलता। स्पेशली विजय विट्ठला टेम्पल और पूरा अच्युतराया टेम्पल, किंग्स बैलेंस देखने के बाद आपको फिर से विजय विट्ठला टेम्पल के पास आना पड़ता है। वहाँ से बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से फिर से आपको पार्किंग की जगह पे छोड़ा जाता है। व्हीकल्स का टिकट 20 रुपये है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बता दी है। सारे आर्किटेक्चर्स के ब्यूटीफुल फोटोज़ मैं रेगुलरली डाल रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम ID है wonder.mayur, सो गो देयर एंड चेक इट। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट भी कर देना अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज रहेंगी तो अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। भूख भी बहुत लगी है। खाना खाने के बाद
अभी मैं जा रहा हूँ तुंगभद्रा नदी के उस तरफ का एरिया में अभी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। लाइक हिप्पी आइसलैंड है, उसके बाद है हनुमान टेम्पल, वो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।